Bismillahirrahmanirrahim. So we have date 10 and it's 10th January 2023. अब मोस्टली चीज़ें जो है अलजबरा की इनइक्वलिटीज वगैरह की डिस्कस कर ली हैं और मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करें। वैसे मुझे पहले डिस्कस करनी थी, लेकिन अब चूंकि हमने इनइक्वलिटीज वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली हैं तो हमें आइडिया हो गया है चीज़ों का, तो अब प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। उसमें इनइक्वलिटीज वगैरह की प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। प्रॉपर्टी के साथ इंडाइसिस रूल्स भी थोड़ी बहुत सिंपल पेपर में तो मैंने देखा वो नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। और उनके बाद ये स्टैंडर्ड और साइंटिफिक फॉर्म में जो नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ी बहुत चीज़ें हम देखते हैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सही, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में ये है कि जो है इसमें कुछ एडिशन लॉज हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज और प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज हैं। तो ये पांच लाज हैं, उनके अंदर फिर उनके पार्ट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एडिशन लॉस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन लॉस से। तो एडिशन में पहला पहला लॉ, एडिशन का जो पहला लॉ है वो है क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर लॉ ऑफ एडिशन, क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि भाई आप कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, उनको ऐड करो तो वो भी क्या बनेगा, वो भी रियल नंबर बनेगा। यानी ये कह रहा है कि आप कोई भी रियल नंबर उठाओ, ये मैं नोटेशन यूज करूंगा मोस्टली। कुछ नोटेशंस हैं जो मैं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। एक तो ये मैं यूज करूंगा, ये वाली नोटेशन, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। सही है। और ये यूज करूंगा, इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू। मेरे ख्याल में बस यही एक दो ही यूज होती हैं। हाँ, ये भी हो सकती है देयर एग्जिस्ट, ऐसे दे के इसका मतलब होता है कि कहते हैं देयर एग्जिस्ट। सही है, तो ये दो तीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल का मतलब है कि आप कोई भी दो रियल नंबर उठाओ। सही है, आप कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, उनको अगर आप आपस में ऐड करोगे तो वो भी रियल नंबर मिलेगा। तो दैट्स ए क्लियर लॉ। सही है, यानी अब दो कोई भी रियल नंबर उठाओ, और मैं इनके आसान एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ कि भाई 2 और 3 आप उठाओ, वो रियल नंबर होते हैं ना। अब उनका सम देखो, 2 + 3 क्या बनता है, 5। 5 भी रियल नंबर है ना। यस। तो ये ला, तो इसका मतलब है कि ये क्लियर लॉ ऑफ एडिशन है। या हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं कि रियल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा, फ्रैक्शन भी ले सकते हो, जो मर्जी आप नंबर, रियल नंबर तो आपको पता है ना, रेशनल और रेशनल कुछ भी हो सकते हैं। ए बी जब मैं बात करूंगा ना, इन्हें जर्नल में बोलूंगा, ए और बी इन्हें जर्नल। लेकिन ए का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी, √2 भी, -5.2 भी, क्योंकि रियल नंबर का एलिमेंट है ना। तो रियल नंबर में हमें पता है कि रैशनल और रैशनल स्क्वायर रूट सारे नंबर आ सकते हैं। और बी का भी इस तरह से मैं जनरल बोलूंगा, लेकिन उसका मतलब कोई ना कोई रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये 1/2 है, ये जो है 1/4 है। ये दोनों रियल नंबर हैं। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आर द रियल नंबर्स। आप कहेंगे यस, ये तो रियल नंबर हैं। तो इनका आप सम करो, 1/2 प्लस 1/4 का एलसीएम निकलेगी 4। 2 + 1 ये क्या बनेगा, 3।
फोर ये रियल नंबर है। यस दैट्स रियल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, दैट्स क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और हम इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं कि सो सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर अंडर एडिशन। अंडर एडिशन हम इनको ये कहेंगे कि अगर रियल नंबर के ऊपर आपकी ये प्रॉपर्टी है तो इट मीन्स वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन की, दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन की एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि भाई आप जो है तीन नंबर उठाएं रियल नंबर, उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखें। तो ये कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी तीन आप रियल नंबर उठाएं और आप क्या करो, पहले बी और सी को ऐड करके बाद में ऐड करो ए। या ये कहता है पहले ए और बी को ऐड करो बाद में सी ऐड करो, बात सेम है। सही है, दैट्स द एसोसिएटिव लॉ। आप इनका एक एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ले लो 2 3 4, ये रियल नंबर है। यस यू विल से दैट्स रियल नंबर। अब क्या करो, टू को वैसे ही रखो, थ्री और फोर की आपस में एडिशन करो। या ये कहता है कि पहले टू और थ्री की एडिशन करो, बाद में जो है फोर ऐड करो, बात सेम है। लेट्स चेक। टू थ्री और फोर क्या बनता है, सेवन, सेवन और टू नाइन। ये देखो टू और थ्री फाइव, फाइव और फोर ये क्या बनेगा, नाइन। तो बात सेम है। तीसरा ला, इस ला को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि भाई एक ऐसा रियल नंबर आपके पास है, अगर वो किसी में भी ऐड करो तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं ऐड करूँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे वो तो जो है रियल नंबर है। वो क्या है, रियल नंबर है। तो हम कहेंगे भाई आप जो मर्जी अपना एक रियल नंबर उठाओ, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिनको हम जीरो कहते हैं, वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर के अंदर। ये कहता है जो मर्जी अपना नंबर उठाओ, हमारे पास जीरो पड़ा हुआ है, अगर मैं उस नंबर में जीरो ऐड कर दूं या जीरो में वो नंबर ऐड कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम ही रहेगा। दैट्स कॉल्ड द एडिशन लॉ ऑफ, दैट्स कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। सही है। तो बस ये थी। जीरो हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया सेवन रियल नंबर। अब देखो हमारे पास जीरो तो है ना रियल नंबर में, तो अगर मैं सेवन में जीरो ऐड करूं या जीरो में सेवन ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, सेवन ही आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्यों लिखा हुआ है इस तरह से, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। अच्छा, चौथा ला कौन सा है, चौथा ला होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के अंदर ये है कि भाई आप जो है कोई भी रियल नंबर उठाओ, हम आपको ऐसा रियल नंबर ढूंढ के दे सकते हैं जो अगर आप उनमें मिलाओ तो जवाब जीरो आ जाएगा। क्या मतलब भाई, आप अपनी मर्जी से फॉर ऑल रियल नंबर बिलोंग्स, फॉर एनी नंबर टेकन फ्रॉम रियल नंबर, फॉर, सॉरी, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी रियल नंबर उठाओ तो हमारे पास नेगेटिव ए भी मौजूद होगा रियल नंबर में। सही है, ये भी इसमें मौजूद होगा। और सच डेट, सही है, क्या होगा, सच डेट है। सच डेट यानी अगर आप उस ए में ये वाला ए मिला दो
सही है, जहाँ जिसको कहते हैं नेगेटिव ए। तो जवाब क्या आएगा? तो पता है जवाब जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस ए में से ए गया, तो फिर यहाँ कहते हैं नहीं भाई, माइनस ए में ए मिलाओ, फिर भी आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इन दोनों केसेस में हमें क्या मिल रही है? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी आप कोई भी रियल नंबर उठाओ, हमारे पास उनका इनवर्स मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उठाता हूँ नाइन, कहाँ से? रियल नंबर से। तो हमें पता है कि माइनस नाइन भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है या मौजूद होता है। तो अगर आप नाइन में माइनस नाइन ऐड करोगे, या माइनस नाइन में नाइन ऐड करोगे, तो जवाब क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो आ जाएगा। तो इनको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और अगर हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? माइनस से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। अच्छा, ये ला है अब, ला नंबर फाइव ऑफ एडिशन। इनको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि भाई आप क्या करो, हम्म, कोई भी दो रियल नंबर उठाओ अपनी मर्जी से। फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल का मतलब है कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, और अगर ए और ए में बी ऐड करो, या बी में ए ऐड करो, बात सेम है। यानी आर्डर अगर चेंज करो एडिशन का, तो फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स द कम्यूटेटिव लॉ। दैट्स द कम्यूटेटिव लॉ। इसका एग्जांपल देखें। टू और थ्री रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ना। अगर मैं टू प्लस थ्री करूं, या थ्री प्लस टू करूं, दोनों केस में आंसर क्या आएगा? फाइव आएगा। सही है। तो दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ। तो ये पांच लाज थे एडिशन के। अब यही लाज यही होंगे, नाम यही होंगे, सिर्फ उधर प्रोडक्ट हो जाएगी। सही है, देखना। अब ये हम करेंगे प्रोडक्ट लॉस। सेकंड नंबर पे हम करेंगे प्रोडक्ट लॉस। तो पहला प्रोडक्ट लॉ कौन सा होगा? क्लियर लॉ। इस एडिशन का क्लियर लॉ था। तो क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहेंगे क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है, क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कहता है कि भाई आप जो मर्जी दो रियल नंबर उठाएं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, डॉट दे दें, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, वो क्या होंगे? वो भी रियल नंबर होंगे। दैट्स सिंपल। भाई आप अपनी मर्जी से दो रियल नंबर उठाओ, उनकी प्रोडक्ट हमेशा रियल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं माइनस टू, दूसरा आप ले रहे हैं स्क्वायर रूट थ्री। एक आपने उठा लिया माइनस टू, एक उठा लिया आपने स्क्वायर रूट थ्री। ये दोनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करें, टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री, ये क्या बनेगा? माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री। ये भी रियल नंबर होता है। यस, दैट्स रियल नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि भाई रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर अंडर एडिशन। ये क्या है? क्लोज्ड अंडर एडिशन। सही है। तो क्लियर लॉ हो गया इनका। दूसरा, बिल्कुल वही एडिशन के पढ़े हैं, वही सिर्फ नाम वही है, वो काम थोड़ा सा उधर एडिशन, इधर प्रोडक्ट है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या कह रहा है कि भाई आप कोई भी तीन रियल नंबर उठाओ, सही है, और अब आप क्या करो, तीन रियल नंबर जब आपने उठा लिए तो आप अगर बी सी को पहले प्रोडक्ट करो बाद में ए प्रोडक्ट करो, या पहले ए बी को प्रोडक्ट करो बाद में सी को प्रोडक्ट करो, बात सेम है। एडिशन में हम यही कह रहे थे ना कि भाई पहले दो को ऐड करके फिर तीसरा ऐड करो, या पहले दूसरे दो को ऐड करके पहला ऐड करो, बात सेम है। इधर भी वही बात है। देखो 2 3 4 रियल नंबर है, मैं कहता हूँ थ्री को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फोर से, बाद में मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ, क्या बनेगा, 3 और 4 12, 12 और ये टू, 2 12 are 24। यहाँ मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं पहले टू और थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा, भाई मर्जी है। 2 3 और 6, और ये फोर, 6 4 24, तो बात सेम है। तीसरा ला, तीसरा ला है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहता है आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर उठाओ, रियल नंबर। हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम वन कहते हैं, वो रियल नंबर है। कि जो है, इस वन की खास बात ये है कि आप उस नंबर को अगर वन से प्रोडक्ट करो, या वन को उस नंबर से प्रोडक्ट करो, तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, वन इज द मल्टीप्लिकेटर आइडेंटिटी। ओके, तो हम क्या कहेंगे, वन इज मल्टीप्लिकेटर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने सात उठा लिया रियल नंबर से, तो अब आप क्या करो, सात को अगर वन से मल्टीप्लाई करो, या वन को सात से, ये 1.7 नहीं है, ये प्रोडक्ट है, सही है ना, तो आंसर क्या आएगा, सेवन ही आएगा। दैट्स अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब ये कहता है आप कोई भी रियल नंबर उठाओ, सही है, क्या करो, कोई भी रियल नंबर उठाओ, तो लेकिन वो जीरो ना हो, उसके लिए जरूरी है कि वो जीरो ना हो। ये कह रहे फॉर ऑल रियल नंबर यू कैन टेक एनी रियल नंबर, but make sure that that number is not equal to 0. So there exists 1 upon a in a real number, सही है। और 1 upon a को थोड़ी देर में आप देखोगे, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 upon a को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मिंडाइसिस रूल्स में पढ़ेंगे। सच डेट, सच डेट ये है कि अगर आप इस नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स से, या ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो ए से, तो जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। सही है, जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। अब देखो ये ए है, और ए इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन ए, और ये क्या है, 1 अपॉन ए है, ये ए है, और टेबल जाएगी तो क्या बनेगा, वन ही बनेगा। दैट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं सिंपली। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 2/3, किसमें, रियल नंबर में, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। 3/2 भी तो रियल नंबर है ना। अब मैं अगर 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ, या 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ, अच्छा इस 3/2 को ना मैं इसे लिख सकता हूँ, कैसे, 2/3 रेसिप्रोकल वन, सही है, तो इसका मतलब यही है। तो जवाब क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि ये खत्म हो गए, वन बचेगा। दैट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आखिरी है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव ऑफ, अगर मैं इसको नंबरिंग वो दूं ताकि आखिर में पता चले हमने टोटल कितने लास्ट पढ़े हैं, तो अच्छा हो जाएगा। मतलब 5 लास्ट एडिशन के थे ना, अब मैं इसको कर दूं, मतलब यहाँ से नंबरिंग में थोड़ा सा देखो, नंबर 5 है ये, तो इनको कर दूं नंबर 6, इनको कर दूं नंबर 7,
फिर ये नंबर हो जाएगा 8। और अब फिर होगा उनके बाद ये नंबर 9। 9 प्रॉपर्टी, अब जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी नंबर 10 होगी। सही है। 10th प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर ये है कि भाई आप कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, ए बी, तो अगर ए को बी के साथ प्रोडक्ट करो या बी को ए के साथ प्रोडक्ट करो, बात से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल। लाइक आप जो हैं कोई भी दो नंबर उठाओ, 2 और 3 रियल नंबर हैं। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा? ये भी 6, बात सेम ही है। तो दैट वाज द, तो हमने 5 एडिशन क्लास पढ़ लिए, 5 मल्टीप्लिकेशन क्लास पढ़ ली। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन ला अगर साथ में। और नंबर है मल्टीप्लिकेशन एडिशन ला। सही है। तो इसके इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, इनके दो पार्ट्स होते हैं। सही है। तो इनको मैं कर देता हूँ, ये 11 होगी। सही है। लेकिन इनके अंदर दो हैं। सही है। इनके अंदर एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये कहती है आप तीन रियल नंबर उठाओ। सही है। और क्या करो, बी और सी को पहले सम करो। क्या करो? पहले सम करो, ये लिख रहा है एडिशन करो। और फिर क्या करो? लेफ्ट साइड पे ए मल्टीप्लाई करो। तो ये बराबर है, अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ऐसे हो रहा है कि ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दैट्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आंसर इनके सेम आते हैं। आप फॉर एग्जांपल नंबर लेके चेक कर सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल 2 3 4 लिया, कहाँ से? रियल नंबर से। अब मैं क्या करता हूँ, 2 और इनको लिखता हूँ ऐड 3 4। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर मैं 2 3 कर दूं और 2 4 कर दूं तो बात सेम होनी चाहिए। लेट्स सी, 3 और 4 क्या बनेंगे? 7। और इधर है 2, तो 2 7 जार 14। लेकिन ये देखो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 6 और 4। यस दैट्स सेम। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी थी, ये थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर नंबर हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें। और दूसरे में ये हो सकती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, आप कोई भी तीन रियल नंबर उठाओ। अच्छा, ये नोटेशंस में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सही है ना? क्यों? क्योंकि अखियां विच जो अड़िया इश्क दी चाड़ी मूड न चढ़िया। तो इसके नोटेशंस और इनके ऊपर कंफ्यूज नहीं होने का सेंस आपके उसमें हो कि इसका मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि आप पहले ए बी को ऐड करो और राइट साइड से सी मल्टीप्लाई करो। तो इसका क्या मतलब है? पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करो प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करो। दैट्स ऑल। लेट्स टेक इट्स एग्जांपल।
फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, देखो रियल नंबर है ना, मैं क्या करूँ, 2 3 को ऐड करूँ और फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, या पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो बात सेम है। 2 और 3 5, 4 तो ये 20 बनेगा, और 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, तो ये भी क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये दैट्स ओके। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन लाज भी हो गए। और अब है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी। चौथी है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी, सही। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी के अंदर चाहे क्या है, इनके अंदर भी फिर लाज है। पहली पहला लॉ है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इक्वेलिटी क्यों, क्योंकि हम आप देखेंगे इसमें ये साइन यूज करेंगे। पहले थी क्या, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है भाई कि अब कोई भी रियल नंबर उठाओ, सही है, कोई भी रियल नंबर उठाओ, वो खुद के बराबर तो होता है ना। रिफ्लेक्स का मतलब तो वही है, सेम। तो बस ये प्रॉपर्टी थी कि भाई अगर आप 10 जो है रियल नंबर उठाओ, 10 खुद के बराबर तो होगा ना, तो दैट्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सही है। और दूसरी प्रॉपर्टी थी नोटेशन, ये वाली यूज करते हैं, रोमन वाली। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई आप दो रियल नंबर उठाओ, सही है, और अगर ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिर बी भी ए के बराबर है। यस, दैट्स ऑब्वियस। अगर ए बी के बराबर है तो डेफिनेटली बी भी किसके बराबर होगा, फिर ए के बराबर होगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 2 और स्क्वायर रूट 4, दोनों रियल नंबर हैं, और वी नो के जो है, जो 4 का स्क्वायर रूट है वो क्या बनता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 है। या इसका क्या मतलब है, 2 = स्क्वायर रूट ऑफ 4, बात तो सेम है ना। दैट्स अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, अब ये कह रहा है कि भाई अब तीन रियल नंबर उठाओ, ए बी सी, वो क्या है, रियल नंबर है, सही है। अब देखो ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, तो अगर मैं क्या करूं, एक नंबर जो दोनों में ऐड करूं, मिसाल सी इधर भी ऐड करूं, सी इधर भी ऐड करूं, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है ना, इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि x = 2 है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ, x = 2 है, तो इसका मतलब अगर मैं इधर भी 2 ऐड करूँ और उधर भी 2 ऐड करूँ, तो बात है सेम है। ये क्या होगा, x + 2, ये क्या हो जाएगा, 4, तो दैट्स सेम, ओके। तो ये वो वाली बात बता रहा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब दो अगर नंबर बराबर है, उसमें दोनों में एक ही चीज ऐड करो, तो उसकी इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी बराबर होंगे। चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा, ये क्या कह रही है कि भाई आप तीन रियल नंबर उठाओ, अगर ए बी के बराबर है, सही है, अगर ए बी के बराबर है, तो अगर आप एक नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर, फिर भी बराबर होंगे। यस, दे विल बी इक्वल।
सही, इनका मैं अगर एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 7 है। अब मैं क्या करता हूँ, टू इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँ, टू इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये क्या बनेगा 2x, और ये क्या बनेगा 14। तो फिर भी ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हाँ, एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 49 कर सकते हो, कोई और कर सकते हो। ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है अब, 5। वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन। अच्छा, WRT का मतलब क्या है ये, इसका मतलब है विथ रेस्पेक्ट, तो यानी एडिशन के हिसाब से। सही है। तो ये कह रहा है कि आप तीन रियल नंबर उठाओ। सही है, तीन रियल नंबर उठाओ, और अब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल ए में जो है सी एड है, और बी में भी सी, उस मार्कर से यूज करो ताकि सिमेट्रिक चीजें रहें। हम्म। ये कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी इन रियल नंबर। सही है, अगर ए प्लस सी हो और इधर क्या हो, बी प्लस सी हो, तो अब देखें दोनों तरफ सेम चीज ऐड है ना, तो ये कह रहा है अब खत्म कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स अ कैंसिलेशन। ये देखो एडिटिव प्रॉपर्टी की बिल्कुल उलट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये है x+2, और ये है 2+2। सही है। जी हाँ, चलो अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, क्या कहते हैं इनको, ये होता 4, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे, इनको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x+2, 4 को ब्रेक करके 2+2। तो अब देखो टू इधर भी है, टू इधर भी है, खत्म कर दो, क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, यानी ये टू भी खत्म, ये टू भी खत्म, दैट्स कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, द x इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन है बड़े काम की, आपके अलजेब्रा के अंदर, इक्वेशंस के अंदर बड़े काम आती है ये। हमें पता नहीं होता कि इनके पीछे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वैसे ही उनको वो कर देते हैं। याद है मैं जब इक्वेशन सॉल्व करवा रहा था कि, तो ये कह रहे थे भाई ये टू इधर पॉजिटिव का उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, असल में ऐसे नहीं होता था। यहाँ पे भी -2 करना होता है, यहाँ पे भी, तभी जाके वो चीजें बनती है। तो इनके पीछे प्रॉपर्टीज का काम है पूरा। अच्छा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ये कहती है कि आप तीन रियल नंबर उठाओ। सही है। और अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी, सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, तो सी को खत्म कर दो, ए इज इक्वल बी हो जाएगा। सही है, तो दैट्स अ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल लेते हैं इनका। फॉर एग्जांपल ये 2x इज इक्वल टू 4। अब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2x इज इक्वल टू, चलो आर लिखते हैं, 2 × 2 लिख सकता हूँ ना। अब देखो टू इधर भी मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टू ये x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके। और नंबर 5 में है, ये तो हो गया। अब इक्वलिटी के लॉज भी हो गए, अब आखिरी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी
अच्छा ये जो है ना ये इनक्वलिटीज आर इनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी हम कहते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब है ट्राई मीन्स थ्री। सही है। तो इसके अंदर तीन चीजें होंगी। ये कह रहे हैं आप दो कोई भी रियल नंबर सोचे अपने दिमाग में। सही है। या दो कोई भी रियल नंबर उठाए, उनके अंदर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जो दो नंबर उठाए हैं या सोचे हैं वो आपस में बराबर हो सकते हैं। हो सकता है आपने दो सेम नंबर सोचे हो। सही है। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा ये कि हो सकता है जो पहला नंबर आपने सोचा हो वो दूसरे से छोटा सोचा हो, यानी फर्स्ट नंबर लेस देन सेकंड नंबर। और ये भी हो सकता है कि जो पहला नंबर आपने सोचा है वो बड़ा हो दूसरे नंबर से। कह रहा है इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी ट्राइकोटॉमी में पॉसिबिलिटीज ही तीन है। दो नंबर उठाओगे तो ये तीन पॉसिबिलिटी से ही उठा सकते हो, और तो कोई चीज ही नहीं है। दो नंबर सोच रहे हो उठा रहे हो, वो दोनों बराबर होंगे, या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा। एंड दैट्स ऑल। तो इनको हम कहते हैं दैट्स ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब इनका एग्जांपल, ये तो ऑब्वियस एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि भाई आप कोई भी तीन रियल नंबर उठाओ, फॉर ऑल ए बी सी एंड रियल नंबर्स, आप तीन रियल नंबर उठाओ और इनमें दो हैं, सही, इसके अंदर फिर दो हैं। पहली क्या है कि अगर ए क्या हो ग्रेटर देन बी हो, एंड बी ग्रेटर देन सी हो। यानी एक नंबर है वो दूसरे से बड़ा है, जो दूसरा नंबर है तीसरे से बड़ा है। इसका क्या मतलब है? यानी पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, इसका मतलब पहला फिर तीसरे से भी बड़ा हो गया ना। सही है। तो दैट्स द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेट्स टेक इट्स एन एग्जांपल। अब देखो, मैं कहता हूँ कि भाई देखो सात जो है ना वो छः से बड़ा है, और आप कहेंगे फिर छः जो है वो चार से भी बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि फिर सात चार से भी बड़ा है ना। दैट्स ऑब्वियस। सो दैट्स द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे से छोटा है, और दूसरा नंबर फिर तीसरे से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है कि पहला नंबर फिर तीसरे से छोटा है। सही है। लेट्स टेक इट्स एग्जांपल। ये देखो थ्री लेस देन फाइव है एंड फाइव लेस देन टेन है। इसका क्या मतलब है कि फिर थ्री भी लेस देन टेन है। तो दैट्स द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके। अच्छा उनके बाद है क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। सही है। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री है, जिनको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। लेट्स। हम्म। सही है। ये नंबर थ्री होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर फिर दो हैं। ए है उनके दो हैं, बी है उनके भी दो हैं। पहली प्रॉपर्टी एडिटिव की। पहली प्रॉपर्टी एडिटिव की ये है भाई कि अगर ए ग्रेटर देन हो किससे, बी से, तो अगर आप दोनों में कोई नंबर ऐड कर दो सेम नंबर, फिर भी ये क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। सही है। मिसाल के तौर पे इनका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सेवन लेस ग्रेटर देन थ्री है ना। आप क्या करो, इसमें भी जो है प्लस टू ऐड कर दो, सेवन में भी टू ऐड कर दो, थ्री में भी टू ऐड कर दो। क्या बनेगा, नाइन और ये फाइव। देखो नाइन फाइव से ग्रेटर होता है ना, यस नाइन फाइव से ग्रेटर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि भाई ए है ना बी से छोटा है। ये कह रहा है फिर अगर ए में भी सी ऐड करो, बी में भी सी ऐड करो, फिर भी छोटा ही रहेगा।
यानी ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा इसमें एडिशन में। फॉर एग्जांपल 8 जो है वो स्मॉल है ना 12 से, यस। अगर मैं इसमें भी 2 ऐड कर दूं, 12 में भी 2 ऐड कर दूं, तो फिर कह रहा है फिर भी छोटा होगा, क्यों? क्योंकि देखो 10 है, ये 14 है। सही है, तो ये थे ए। बी के अंदर क्या है? बी के अंदर भी फिर ये इस तरह से, वो ये कह रहा है कि अगर ए बी से बड़ा हो एंड सी क्या हो, डी से बड़ा हो, तो फिर अगर इनकी लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करो ए प्लस सी, और बी और डी उनको आपस में ऐड करो, फिर भी ये क्या होगा? बड़ा ही रहेगा। दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। लाइक देखो 7 ग्रेटर देन 5 है ना भाई, और 4 जो है वो लेस देन 3 है ना, सॉरी ग्रेटर देन 3 है ना। तो अब क्या करो, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, 7 को 4 में ऐड करो, और 5 को 3 में ऐड करो, तो फिर भी ये ग्रेटर ही रहेंगे। क्यों? देखो 7 और 4 क्या हो गया? 11, और ये 8। अच्छा, इसमें दूसरी, लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी, कि ए क्या हो, लेस देन हो बी से, एंड सी लेस देन हो डी से। इसका क्या मतलब है कि अगर ए और सी को आपस में ऐड करो, बी और डी को आपस में ऐड करो, फिर भी क्या रहेंगे? ये लेस रहेंगे। सही है, दैट्स द। अच्छा, फॉर एग्जांपल 5 जो है वो लेस देन 7 है, और 3 जो है वो लेस देन 6 है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ, 5 + 3 और 7 + 6, फिर भी लेस होगा। क्यों? 5 और 3 8 होता है, 7 और 6 होता है 13। तो दैट वाज द एडिशन। लास्ट, आखिरी है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जो थे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर फिर पहले ए है। ए ये कह रहा है कि भाई आप क्या करो, 3 रियल नंबर उठाओ, ए बी सी, 3 रियल नंबर, लेकिन एक कंडीशन हो कि सी पॉजिटिव उठाना। फिर इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं। एक ये है कि भाई अगर ए ग्रेटर देन बी है, और आप क्या करते हो, ए के साथ सी मल्टीप्लाई कर देते हो, बी के साथ भी सी, तो ये ग्रेटर रहेगा, लेकिन तब जब सी क्या हो, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं 2 और 3, ये रियल नंबर है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ सी, सी में लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, लेकिन ये मुझे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा ना। तो इसको मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 ही कर देता हूँ, बस इसको नेगेटिव कर देता हूँ। तो देखो 2 जो है वो -3 से तो बड़ा है ना, आप कहेंगे यस। अब क्या करो, 2 से भी 5 मल्टीप्लाई करो, और -3 से भी 5 मल्टीप्लाई करो, तो ये कहता है ये फिर भी ग्रेटर होगा, 10 और ये -15, एंड वी नो कि यस दैट्स ट्रू। सेकंड प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें वो पेज ऐड करना पड़ेगा, तो क्या अपेंड करूँ? ये अपेंड करता हूँ, कितने पेजेस? इतना नहीं पड़ेंगे, 2 ही करता हूँ। सही है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी फिर इनकी? दूसरी फिर ये होगी कि भाई अगर ए लेस देन बी है, सही है, आप क्या करो, इसके साथ भी सी मल्टीप्लाई करो, और इसके साथ भी सी मल्टीप्लाई, तो फिर भी ये क्या होगा? लेस होगा। सही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि भाई एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो 7 लेस देन है किससे? 10 से। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इधर भी किया मैंने, इधर ही मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फिर भी क्या होगा? ये लेस होगा। तो दैट वाज द प्रॉपर्टी।
अच्छा, बी में मैं क्या करता हूँ अब, कि ए बी तो मैं कोई भी दो नंबर उठा रहा हूँ, सही है। लेकिन अब सी को मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। सी को क्या ले रहा हूँ मैं, नेगेटिव। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कि भाई अगर ए क्या हो, बी से बड़ा हो, अब इससे भी सी मल्टीप्लाई करो, इससे भी सी मल्टीप्लाई करो, तो जो बड़ा था वो क्या हो जाएगा, अभी छोटे हो जाएंगे। ये हमने अभी किया ना, नेगेटिव नंबर वाली बात आ जाती है इसमें, इस वजह से। कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो 7 4 से तो बड़ा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर है, इससे भी मैं -2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे भी -2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या बनेगा 14। ये क्या बनेगा 8। ये नंबर बड़ा है ना अब। कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा था। हाँ ये 14 है ना, मैंने गलती की है, -14। देखो ये नंबर बड़ा है ना, वही तो बात हो गई। देखो 7 4 से बड़ा था, लेकिन जब नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो अब ये वाला नंबर बड़ा हो गया, राइट साइड वाला, यहाँ पे लेफ्ट वाला बड़ा था, वहां पे राइट साइड वाला बड़ा हो गया। एक और इसी के बिल्कुल उलट प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, अगर क्या हो, ए हो वो बी से छोटा हो, और अगर अब सी मल्टीप्लाई करो तो ये छोटा है, तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड बड़ी हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो 2 5 से लेस होता है ना। अब क्या करो, 2 के साथ भी -2 मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ भी -2 मल्टीप्लाई करो, तो ये -4 बनता है, ये 10 बनता है, तो अब ये बड़ा है ना। यस। तो ये थी जो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, हमने जो पॉसिबल प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट वो हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आई विल से कि आपको आनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहली चीज ये कि भाई, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, कि अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर हो, मतलब, और एक बी हो, उनको मल्टीप्लाई करो, यानी नेगेटिव पहले नंबर के साथ हो, या आप क्या करो, नेगेटिव दूसरे नंबर के साथ हो, तो आप साथ में उनको नेगेटिव दे सकते हो। एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर ये ए है, ये भी नेगेटिव का है, बी है ये भी नेगेटिव का है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वी ऑलरेडी नो इट, ओके। और कुछ ये भी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में, उनको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में हम जाते नहीं हैं। यानी एक नंबर है, आप उनको जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो रहता है। दूसरा ये कि दो नंबर की प्रोडक्ट क्या है, जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ए भी बराबर है जीरो, तो इसका क्या मतलब है, या तो ए जीरो है, या इसका मतलब है कि बी जीरो है, या ए जीरो है, या बी जीरो है। और ये दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ऐसे ही हो इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरी क्या हो सकती है, 2 1 2 हो गई, ओके। और सही है। हाँ कुछ ये भी है कि अगर जो है ये हो ए अपॉन बी, ये बराबर होता है सी अपॉन डी के। इसमें सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, क्रॉस करते हैं ए को डी के साथ और बी को सी के साथ, सही है। तो ये बराबर हम करते हैं इनको मोस्टली। कुछ और भी हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर ये हो 1/ए 1/बी, तो हम इनको लिख देते हैं 1/ए बी, सही है। ये हम सबको प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन डिटेल में जाते नहीं है। ये हो ए अपॉन बी, तो ये हो सी अपॉन डी, तो हम क्या करते हैं भाई, ये ए सी है ये बी डी है, अगर उनको ऊपर टेबल ना जाए तो, सही है। तो दे आर इम्पोर्टेंट। और हम क्या करते हैं कि भाई, ये अगर ए लेस देन बी है,
पर इसके साथ भी मैं की कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर के केस जीरो ना हो। और ये जो है ए लेस देन हो बी के और सी लेस देन हो डी से, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई ये जो डबल डिनोमिनेटर में है ना ये कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी ये एडी हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर ये इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, सही है। तो ये आपको आनी चाहिए। बाकी एक एग्जांपल है जो कि मुझे लगता है कि मैं आपको करवाऊँ, ये वाला एग्जांपल। ये एग्जांपल करते हैं एक। एग्जांपल ये कह रहा है कि डज द सेट, डज द सेट, उन्होंने एक सेट दिया हुआ है वन और माइनस वन, possess क्लियर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट, पहले कह रहा है चेक करो कि क्या इस सेट के अंदर क्लियर प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा हम क्या करेंगे, पहला चेक करते हैं एडिशन के हिसाब से। तो देखें, अगर मैं वन में वन ऐड करूँ, यहाँ मैं वन लेता हूँ किससे, इस गिवन सेट से, वन इसके अंदर है ना। अब मैं दूसरा भी लेता हूँ वन इसी सेट में से। अब इन दोनों को करता हूँ ऐड, ये क्या बनता है टू। अब देखो टू तो इसी सेट में नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो, हाँ ये वाला ले सकते हो, या चलो मैं एक और कुछ एग्जांपल लेता हूँ, वन और दूसरा ले लो माइनस वन, क्या बनेगा, वन माइनस वन जीरो। अब जीरो भी इस सेट के अंदर नहीं है। और अगर मैं लूँ माइनस वन, उसके अंदर वाली माइनस वन ऐड करूँ, क्या बनेगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, वो भी इस सेट के अंदर नहीं है। तो ये इनकी सम, क्लियर की ये प्रॉपर्टी थी कि अगर दो नंबर में उनमें से लूँ तो उनका सम भी उसी में आना चाहिए उस सेट के अंदर। ये देखो इसके अंदर नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सो, हम ये कहेंगे कि जो ये सेट है ना, ये इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी इसके, ये एडिशन के ऊपर क्लोज्ड नहीं है। अच्छा इनको और ये भी कह सकते हैं ना इसको दूसरे अल्फाजों में, वो ये है कि ये जो सेट है ना ये डज नॉट पजेस, डज नॉट पजेस क्लियर प्रॉपर्टी। अच्छा ये मैंने गलत लिखा था, ये था क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्या मैं क्लोयर क्लियर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन, यानी इसके अंदर एडिशन के हिसाब से ये क्लोज्ड नहीं है। लेट्स चेक फॉर द मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक और पेज अपेंड करना है, लेट्स अपेंड। तो दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा सेट हमारे पास ये है वन और माइनस वन। अब देखें अगर मैं वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो वन, वन को मैं नेगेटिव वन के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो नेगेटिव वन, और नेगेटिव वन को मैं नेगेटिव वन के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो पॉजिटिव वन। तो इन सारी केसेस में बस ये पॉसिबल केसेस हैं इनकी। और अगर मैं ये भी कराऊँ नेगेटिव वन को मैं वन के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ फिर भी नेगेटिव वन, तो इससे क्या हो रहा है, हम ये कहेंगे कि सो वन माइनस वन
इसके लॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन यानी वो जो भी नंबर आप ले रहे हो वो उसी में से मिल रहे हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।